और समय के द्वारा से जैसे हम निर्धारित किए गए हैं, Please उन pray. सारी बातों के लिए Yeah. हम क्षमा मांगते हैं। Some of we have to cut some of your testimony. और कुछ गवाहियों सब चीजों को हमें आपको बीच में रोकना पड़ा। Please pray that we should be able to be able to finish our tabernacle as soon as possible. और कृपा करके प्रार्थना कीजिए ताकि जो प्रभु का भवन बन रहा है उसको जल्दी हम समाप्त कर That सकें। God will make available the funds so that we will not stop at any time. और जिससे कि परमेश्वर हमारे लिए फंड को तैयार कर सके और जो है रुके न, परंतु जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। Yes, because we are in the school, I get so irritated. और ये परिसर जो है आराधना का परिसर स्कूल के अंदर है, इसलिए हम इससे बहुत व्यवधित We होते हैं। should. I feel so irritated if you limit God. और जब परमेश्वर को समय के तहत हम मानते हैं, इससे मुझे काफी तकलीफ होती है, चिड़चिड़ापन सा आता है। In His presence, there is fullness of joy. और क्योंकि उसकी उपस्थिति में, उसके निकटता में आनंद की भरपूरी है। So let us today turn to Psalm 103. और आइए आज हम भजन संहिता 103 की तरफ जाएंगे। Psalm 103. भजन 103 This is one of my favorite psalms. और ये मेरा एक अति प्रिय भजन में से एक है। So let us read from verses 1 to 5. और 1 से 5 तक पढ़ेंगे जहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है। मैं आपके लिए सब लोग पीछे पीछे मेरे बोलो। पीछे बोला, हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। नाम को धन्य हे कहे। मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को न भूलना। किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा देता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती। Hallelujah. So the psalmist exhorts us not to forget the benefits of God. तो भजनकार यहाँ पर हमको उत्साहित करता है कि जो कुछ परमेश्वर हमारे लिए किए उसको हम कभी ना भूलें। So every time you get up in the morning, start praising God and thank Him for all the benefits He have given. और हर बार जब आप सुबह उठते हैं तो जो कुछ परमेश्वर आपके जिंदगी के लिए करते हैं और जो वो आशीष देते हैं उसको न भूलें, परंतु धन्यवाद करें। If you don't have any reason to praise Him, और यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई कारण नहीं है उसकी स्तुति करने के लिए, praise Him just for that one reason, that He has given you the breath, that you get up early in the morning and you are able to breathe freely. और यदि कोई कारण नहीं है तो आप सुबह उठ करके ये कह सकते हैं कि परमेश्वर पिता, आज की सुबह तूने मुझे जो सांसें दी है, जो धड़कने मुझे चला रहा है, और मैं जो श्वास ले पा रहा हूँ, मैं जो जिंदा हूँ, उसके तेरा शुक्रगुजारी करना। But that is not what I am going to talk to you today. Today I am going to emphasize on one word, verses 5. It says, who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles. और आज की सुबह जो मैं जिस विषय पे जो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो 5वें आयत पर, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। Hallelujah. Hallelujah. This scripture makes reference to the eagle. और ये जो वचन है वो जो है एक जो उकाब है, जो गिद्ध का बच्चा होता है, उकाब, उसके तरफ प्रदर्शित करता है। More than 30 times और 30 से ज्यादा बार in the scripture वचन में as an image of strength, deliverance and protection. और जो सुरक्षा और सामर्थ के बारे में बताता है। Many centuries after the psalmist had written the psalm, और कई शताब्दियों के बाद भजनकार ने जब इस भजन को लिखा,
The prophet Isaiah, और भविष्यवक्ता यशायाह ने he claimed, उसने दावा किया, he said, those who wait for the Lord shall renew their strength. और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, They shall mount up with wings as eagles. और वो जो उकाब की नाई उड़ेंगे, They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. और वो दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, वो चलेंगे लेकिन थकित नहीं होंगे। The image of eagle renewal of strength और जो उकाब की जो स्वरूप में यदि जो शक्ति है, जो सामर्थ है, नया हो जाता है, it reflects therefore our renewal of strength. और ये हमारे जो हमारे जो सामर्थ, हमारे जो शक्ति है, वो नया हो जाने को प्रदर्शित करता है। This has a twofold blessing. और ये दुगने आशीष के बारे में बोलता है। Eagles live a relatively a very long age for birds. और आप देखेंगे जो बाज जो गिद्ध होता है, जो वो बहुत ही आयु तक, लंबे आयु तक जीवन जीता है। They say that the eagles live for nearly 30 years. और ऐसा कहते हैं, वो कहते हैं कि जो बाज है, जो गिद्ध है, वो लगभग 30 साल की उम्र तक जीता है। When it becomes very old, और जब वो बहुत पुराना बूढ़ा हो जाता है, and when it is not able to hunt, और तब वो शिकार करने लायक नहीं रहता है, when the feathers become very heavy, और जब उसके जो पंखुड़ियां होती हैं, उसके जो पंख होते हैं, वो जब बहुत वजनी हो जाते हैं, when its beak becomes very long, और उसके जो चोंच है वो बहुत लंबी हो जाती है, and the claws becomes very big, और इसके जो पंछी है वो जो कमजोर हो जाते हैं, it is not able to hunt. और इस स्थिति में जो वो बाज है, वो जो है शिकार नहीं कर पाता। Something wonderful happens. लेकिन कुछ अद्भुत होता है, It renews itself. और ये जो है अपने आप को नया बनाते जाता है। That is what God is going to do in your life. और यही वो कार्य है जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। Hallelujah. Don't think you are old. और कभी भी मत सोचिए कि आप पुराने हैं। इसलिए मैं बोलते मैं जवानी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं जवान हूँ। हालेलुया, है ना? आप बोलिए, और कोई आपको बोलता है आपको बुढ़ा नहीं है, मैं बुढ़ा नहीं है, मैं जवान हूँ। हालेलुया, आमेन। The image of eagle may feed your imagination and inspire your prayer. और ये जो उकाब के बारे में जो हम देखते हैं, उसका जो कल्पना है वो आपको जो है आपको उत्साहित करता है, आपको उस तरीके से बनाने के लिए तैयार करता है, प्रोत्साहित करता है। Yeah, one of the greatest things about the eyes of eagle is very sharp. और एक बात है उकाब के बारे में कि उसकी आंखें जो हैं बहुत तेज होती हैं। So God wants to give you such a deep spiritual eyes that you are able to discern the things of God. और इसी तारतम्य में परमेश्वर आपको उकाब के समान एक तेज तर्रार आत्मिक आंख को देगा, जिससे कि आप परमेश्वर की उस गंभीर बातों को पहचान सकेंगे। So today we are going to see 9 amazing principles of eagle that can apply in our life. और आज हम जो उकाब के बारे में 9 बातों को देखेंगे, 9 सैद्धांतिक बातों को देखेंगे, जिसे हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। See, in nearly 30 to 40 countries, eagle is the national bird. और 30 से 40 ऐसे राष्ट्र हैं पूरे विश्व में जहां जो ईगल है, मतलब जो उकाब है, उसको जो है राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। Because they are so amazing, they inspire, great enthusiasm, and we have to learn a lot of things. And the Bible is talking about eagles in nearly how many times? I think more than 20 to 25 times you have the Bible talking about the eagles. और 20 से 25 से ज्यादा बार बाइबल जो है उकाब के बारे में बताती है, और आप देख पाएंगे कि उन राष्ट्रों के लोगों ने जो है उकाब के अंदर जो गुण देखे हैं, उन गुणों से प्रभावित होकर के जो है उन्होंने उसको राष्ट्रीय पक्षी बनाया। हम भी उससे जो है प्रभावित हो सकते हैं, प्रेरणा पा सकते हैं। I'm not going to talk about the whole thing because we don't have time, but one verse
which really struck me was in Job 39:27-29. और अय्यूब सारे बातों पे नहीं जाएंगे, लेकिन अय्यूब के पुस्तक के 39वें अध्याय पर जो बातें लिखी हैं जिसने मुझे बहुत अंदर तक झकझोर दिया, मुझे अंदर तक हिला दिया है, वो है 39:27-29. और 27 से लेके 29 तक मैं पढ़ लूंगा। क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? वह चट्टान पर रहता और चट्टान की चोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है, वहां से वह अपने अहेर को ताक लेता है। So this is the character of the eagle. अब यहाँ पर देखते हैं जो उकाब है उसका ये स्वभाव है, चरित्र है, हम देख पाएंगे, देख पाते हैं। Eagles are not like the sparrows. और जो गौरैया होते हैं उनके जैसा उकाब नहीं होता। There is a saying the birds of the feather flock together. Birds of the feather. क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? Birds of ये सब पक्षी है, एक साथ होता है, बट वो उकाब ऐसा नहीं होता। जो अधिकांश जो पक्षियां होती है वो समूह में होते हैं, लेकिन जो उकाब है वो अकेला होता है। No other bird will go to that height like the eagle. और कोई भी दूसरा पक्षी उन ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकता जैसे उकाब उन ऊंचाइयों पर चला जाता है। That is what God wants us to do. और यही वो बात है जो परमेश्वर आपके मेरे जिंदगी में करना चाहता है। It almost reaches the very height. God wants you and me to reach that kind of और spiritual जैसे height. उकाब उस ऊंचाई के सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पे जो पहुंच जाता है, वैसा ही खुदा बाप चाहता है कि आप और मैं भी उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं। And another thing about the eagle, और उकाब के बारे में जो दूसरी बात है, it's about faithfulness. उसके विश्वास योग्यता के बारे में। All through this life, वो अपने जीवन पर्यंत it has got only one mate. और एक One mate मतलब एक ही उसका साथी रहता है। एक उसका husband. एक ही उसका पति होता है, एक ही उसका जीवन साथी होता है। Hallelujah. That is the kind of faithfulness it has. और इस तरह का विश्वास योग्यता है। You know, like dogs and all the other things, they mate with lot of things. But eagle is such a pure animal that it is so faithful. It has got only one mate for his whole lifetime. और आप देख पाएंगे दूसरे जो जीव जंतु हैं वो बहुत सारे के साथ अपने दोस्ती निभाते हैं, लेकिन जो उकाब है उसके साथ ऐसा नहीं है। वो अपने जीवन पर्यंत अंतिम समय तक एक ही जीवन साथी के साथ जीवन निर्वाह करता है। Hallelujah. हालेलुया। That is what God expects in our marriage. और यही बात परमेश्वर हमारे भी वैवाहिक जीवन में उम्मीद अपेक्षा That is रखता what है। we can learn from a bird. If it is faithful, you human being, how much faithful we should do be. तो यही बात हमें सीखना है अपने जीवन में कि एक पक्षी होने के बाद वो कितना विश्वास योग्य है, उसी प्रकार हम मानव होने के नाते हमें भी विश्वास योग्यता में बने रहना। Eagle can focus nearly 10 miles from that height. और आप देख सकते हैं कि उकाब जो है उतनी ऊंचाइयों के तहत वो 10 मील तक जो है अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकता So है। that is why I say we are a people of vision. इसीलिए हम कहते हैं हम दर्शन के लोग हैं। है ना? 10 साल के बाद क्या होने वाला है? 10 साल के बाद क्या होने वाला है, We have to be able to see. और हमें योग्य होना है कि हम उन चीजों को देख लें। Hallelujah. हालेलुया। See, when we were building this school, I did not have the money to build it. We did not have the resources to build it together. और जब आपने इस स्कूल को बनाना शुरू किया तो आपके पास कोई पैसे नहीं थे, कहीं से कोई सोर्स नहीं था, स्रोत नहीं थे कि आपको कुछ पैसे मिलेंगे। What I used to do, और आप क्या किया करते थे? I used to sit in the front, front of the building. और उस बिल्डिंग भवन के उस तरफ, इमारत के उस तरफ सामने आप बैठ जाया करते थे, And I used to imagine. और मैं एक कल्पना को करता था। I didn't see the small building. और मैं छोटे इमारत नहीं देखता था, I saw 3 stories of building. और मैं 3 मंजिले के एक भवन का कल्पना को देखता था, कल्पना करता When था। I did not have the money. और उस समय आपके पास पैसे थे ही नहीं, Today you are seeing the building. और आप उस भवन को आज आप देख रहे हैं। हालेलुया। It is God. This is called
a period of incubation. Incubation मतलब वो मुर्गी क्या हो जाता है, है ना, मालूम ना, वो अंडा में मिलता है। और ये वो समय था कि आप जो है अपने दर्शन को, अपने कल्पना को ढांपे में एक गर्माहट को दे रहे है हैं ना? What does the chicken do? और एक क्या करते हैं, मुर्गी क्या करती है? It has got 20 eggs and it is sitting on top of और it. वो 20 और उस अंडों पर बैठ जाती है और उसे सेती है और गर्माहट देती रहती है And it is closing in size. और आँख को बंद किए हुए है 20 अंडा है, तो 20 छोटा छोटा मुर्गी है। और वो एक कल्पना में रहती है कि 20 अंडे हैं, 20 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मेरे बच्चे होंगे। कभी नहीं सोचा है एक अंडा वो it will not hatch. और वो कभी भी ये उल्टा कल्पना नहीं करती कि एक भी अंडा खराब हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। That is the period of incubation. और ये वो समय होता है जब आप सेते और गर्माहट को उत्पन्न करते हैं। प्रार्थना करने you don't think as soon as you pray you should get result. It doesn't happen like that. और आप प्रार्थना करेंगे तुरंत परिणाम मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। There is a period of incubation. और उस गर्माहट, उस सेने का एक समय होता है। It sits for 21 days. Then the small chicken are और वो hatched. 21 दिन तक उसमें बैठती है, तब उसके बाद छोटे बच्चे जो है मुबारक होते हैं। So you have to focus what is going to happen. तो इसीलिए जो कुछ होने वाला है जो आपके साथ, उसके लिए जो है आपको एक लक्ष्य रखना होगा। I may not have the money, 80 lakhs to build a church, but I have a vision. I know my resources. और मेरे पास 80 लाख रुपए नहीं है कि मैं उस भवन, कलीसिया भवन को बनाऊं, लेकिन मेरे पास दर्शन है। It doesn't, it sees 3 or 10 miles ahead and it is focusing on the obstacle which is before it. और वो जो है उकाब क्या करता है, 8-9-10 मील तक देखता है और जो वस्तु रखी है जिसको वो देख लेता है, लक्ष्य निर्धारित करता है, उस पर वो अपना लक्ष्य रखता है। It's attention, it's focus. उसका ध्यान, उसका लक्ष्य। Once it focuses on anything, it cannot be distracted. और एक बार जब उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित हो जाता है, वो उससे हटता नहीं, उससे खराब नहीं करता, नाश नहीं करता। That is how you have to be. और यही वो बात आपके अंदर भी होनी चाहिए। If God puts something in your heart, don't be distracted. Your focus should be there. और जब एक बार खुदा बाप आपके हृदय में कोई बात को डाल देते हैं, कोई बात को रखते हैं, तो उससे विस्मित या दिशा विहीन न हो, परंतु उस पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। So it's got a powerful vision. और एक समझ से भरा हुआ दर्शन मिलता है। So God is expecting us to have a powerful vision. तो हम परमेश्वर हमसे भी वही उम्मीद रखता है कि एक शक्ति और सामर्थ से भरा हुआ दर्शन के प्रति हम विवेकशील रहें। What does the Bible say? बाइबल क्या बताती है? People without vision perish. और बिना दर्शन के लोग नाश हो जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Don't say मेरे को एक छोटा झोपड़ी मिल जाता बढ़िया है। और ऐसा मत बोले कि एक छोटा झोपड़ी मिल जाता, वहीं तक मत सीमित रहें। What does the Lord say? और प्रभु क्या कहते हैं? He said, I'm going back. मैं जा रहा हूँ वापस। I'm getting ready a mansion for you. और मैं तुम्हारे लिए एक स्थान को तैयार कर रहा हूँ, महल को तैयार कर रहा हूँ। महल मतलब क्या झोपड़ी है क्या? महल झोपड़ी जैसे होता है क्या? बड़ा होता है। क्यों झोपड़ी चौकते हैं? क्यों झोपड़ी की कल्पना करते हैं? God you worship is saying मैं आपको महल देना चाहते हैं, परमेश्वर मेरे को थोड़ा झोपड़ी दे दो। और जो परमेश्वर जिसकी आप आराधना करते हैं वो महल देने की इच्छा रखता है, लेकिन आप झोपड़ी की तमन्ना क्यों रखते हैं? हालेलुया। हालेलुया। मैं भी सोचते हैं परमेश्वर किस दिन मेरे को एक जेट देंगे, एक एयरप्लेन देंगे। हाँ, मैं भी सर भी कल्पना करते हैं कि परमेश्वर वो समय कब आएगा जब आप मुझे हवाई जहाज देंगे। Why do you limit God? क्यों परमेश्वर को हम सीमित बनाएं? Hallelujah. हालेलुया। The God you worship is a limitless और God. परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो असीमित परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Carry a vision when you go back. और जब जाते हैं वापस तो अपने दर्शन को थाम के लेके जाएं।
That is why Habakkuk says, write the vision. और इसीलिए हबक्कुक कहते हैं कि दर्शन की बातों को तो लिख ले। Whatever the Lord tells you, write, because you mentally you will have that picture. मेरे को मेडिकल कॉलेज होने वाला चाहत प्रार्थना करती, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इधर नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो जो कुछ आप परमेश्वर आपके अंदर डालते उस चीजों को लिख ले ताकि आपके पास मानसिक रूप से एक तस्वीर बनी रहे। मेरे पास पैसा है क्यों सोचते हैं? तुम्हारा पास मेरा बैंक ऊपर है ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलते मेरे पास पैसा नहीं, तुमको क्यों पैसा चाहिए? तुमको वो चाहिए, वो चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। So you should have a vision. इसलिए- वाइफ भी मेरे को देख के मैं क्या करूँ? समय बताते रहिएगा। ओके, मेरे को टाइम बताते तो थे। टाइम बताते रहिएगा। Okay, so it has got a powerful vision. और सामर्थ्य दर्शन पाता है। It is a bird which is very faithful to its mate. और ये ऐसा पक्षी है जो अपने संगिनी के साथ जो है विश्वास योग्य रहता है। And the third principle we have to learn from the eagle is it does not eat dead animals. Dead हाँ, animals. और वो कभी भी मृत मुर्दे को नहीं खाता है। ये पक्षी ऐसा है जो मुर्दे को नहीं खाता The है। lion will eat dead animals, but the tiger will not eat dead animals. और जो सिंह होता है वो मृत जीव को खाता है, लेकिन So, what does it mean? You should not, don't, you should not believe the old philosophies or women's tale. हाँ, इसीलिए इसमें सीखते हैं हम कि जो पुरानी कथा कहानी है या मृत कथा दंत कथाएं हैं, बुरी किसी कहानियां हैं, उस पर की विश्वास न करें। Steer clear of outdated information. और हर समय एक नए संदेश के तरफ अपना ध्यान रखें। See, the Bible says, don't you ever be satisfied with your old anointing. और बाइबल बताती है अपने पुराने अभिषेक में संतुष्ट न रहें। Never be satisfied with your old anointing. कभी भी अपने पुराने अभिषेक के तहत आप संतुष्ट न रहें। What is the symbol of anointing? अभिषेक का प्रतीक क्या है? पहचान क्या है? Oil है ना? तेल है ना? है ना? तेल। पुराना ऑयल बदबू मारता है। अब पुराना तेल जो बहुत पुराना रहेगा तो क्या होता है उसमें? कितना बदबू लोग- आती है। बदबू मारता है, नहीं मारता है? मारता है ना? That is how. That is why every time why I am laying hand, it is not last week's anointing. You will not be blessed. You need a new anointing. और आप क्यों मैं हर समय हाथ रख करके अभिषेक को देता, इसलिए क्योंकि जो पुराना अभिषेक है, पिछले सप्ताह का अभिषेक, उसी में नहीं रहना है, नया अभिषेक। Don't be satisfied with your old anointing. कभी भी अपने पुराने अभिषेक में संतुष्ट मत रहिएगा। Always fresh anointing. हर समय एक नया अभिषेक चाहिए। Fresh revelation. एक साफ सुथरा जो है प्रकाशन होना है। God may give me a revelation last week, but the Lord will give me a new revelation. और परमेश्वर पिछले अभिषेक को दिया, लेकिन नया प्रकाशन मुझको वो देगा। Hallelujah. हालेलुया। See, the scientist says, the galaxies are always expanding every day. हाँ, और वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि जो तारामंडल है, गैलेक्सी जिसको बोलते हैं, वो हर समय नया निर्माण होता जाता है, नई सृष्टि आकाश मंडल में होता रहता है। Because the God we worship is a creative God. क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते, स्तुति करते हैं, वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। He has got that vision so he is always filled with vision, and that is the kind of spirit he has put inside you. और वो परमेश्वर वो दर्शन से भरा हुआ दर्शन है, और वो इसलिए हमारे अंदर उस दर्शन की आत्मा को उत्पन्न करता है, नया चीजों को देता है। So it doesn't eat the old dead things. और इसीलिए जो उकाब है वो मृत और पुरानी चीजों को नहीं खाता। Don't be satisfied with the old information. अपने पुराने सूचना, पुरानी जानकारी में ही संतुष्ट न रहें। Don't let rotten attitudes, mindset pollute your life. और ऐसे पुराने मानसिकता में न रहे जो आपके जीवन को नीचे की ओर
खराब करते हुए नीचे की ओर खींच ले जाए। इसको बंद करना, तो बंद करो फिर, उसको भी बंद करो। So the fourth principle, और चौथा जो सिद्धांत है, the fourth principle, और चौथी जो सिद्धांत है, eagle is the only bird which loves storm. तूफान को सबसे पसंद करता है। या और जो उकाब है, जो तूफान चल हवा आती है तेज धारा, उसको पसंद करता है। you know, we don't like storms in our life. और हम अपने जीवन में तूफान को पसंद नहीं करते। है ना, समस्या आने समय हम लोग क्या हो जाता है, निराशा हो जाता है ना। बट eagles love storms लेकिन यहाँ बात बहुत उल्टी है कि जो उकाब है वो तूफान को पसंद करता है, because the eagle uses the storm क्योंकि उकाब उस तूफान को इस्तेमाल करता है to rise up. It uses the storm to rise up higher and higher and higher. और तूफान को वो अपने आप को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, ऊंचा उठने के लिए इस्तेमाल करता है। So it uses the wind of the storm to reach to a higher height. और वो क्या करता है, तूफान की हवा की जो धारा होती है, हवा की जो बहाव होता है, उसको वो जो है ऊंचाई पर जाने के लिए और बहुत ऊंचाई पर जाने के लिए इस्तेमाल करता है। This gives the this gives the wings of the eagle to rest. और इससे क्या होता है, जो उकाब के जो पंख हैं उनको आराम मिल जाता है। है ना, have you seen, whenever you go out, you notice this. और जब कभी आप जाएंगे बाहर और उकाबों को उड़ते हुए ऊंचाई पर देखेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा। है ना, या सब कौवा गिवा सब अच्छा ऐसा 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 करता। और जितने और दूसरे जो पक्षी हैं वो हर समय फड़फड़ा करके उड़ते हैं, लेकिन वो क्या करता है, ऊंचाई पर जाके हवा के बहाव में शांत उसमें मंडराते रहता है हवा में। So, in the problems you rest. Hallelujah. समझ रहे हैं बात को? आप समझ रहे हैं बात को? No, don't get disturbed. Don't get worried. I'm having a storm in my life. Use the storm to go to a higher spiritual height in your life. और कभी भी जब तूफानें आए आपकी जिंदगी में तो निराश, हताश या विस्मित होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसके बदले में उन तूफान भरे संघर्ष भरे जीवन के मध्य में आप ऊंचाई पर आत्मिक रीति से ऊंचा उठने की कोशिशें करें। The other birds, when they see a storm, they go and sit on a tree and the leaves protect them. और दूसरे जो पक्षियां हैं वो क्या करते हैं, जब तूफान आते हैं तो पेड़ों पर जा करके वो सुरक्षा पाती हैं, अपने आप को छुपा लेती हैं। Eagle, लेकिन जो उकाब है, when there are storms of life in your life, और उनके जीवन में जो तूफान भरा जीवन आता है, use the storm to go to a higher spiritual height. और उस उकाब के समान जब तूफान हमारे जीवन में आए तो हमको क्या करना है, अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए तूफानों का इस्तेमाल करना। Hallelujah. हालेलुया। सब लोग के पास तूफान आता है ना? सबके जीवन में तूफान आते हैं। किसको पास तूफान नहीं आता, हाथ उठाइए। तो बताइए जिनके जीवन में तूफान नहीं। सब लोग के तूफान। सबके जीवन में संघर्ष और तकलीफ। What are you going to do with that तूफान? लेकिन उन संघर्ष भरे तूफानों के मध्य में आप क्या करने जा रहे हैं? I know that is the greatest opportunity for you to go to a spiritual height because you are trusting in God. और इन्हीं तूफानों के मध्य में आपके लिए एक बड़ा सौभाग्य होगा कि अपने आत्मिक आंखों के तहत उन ऊंचाई पर जाइए। Hallelujah. हालेलुया। How many of you want to rise spiritually? कितने लोग आप में से आत्मिक रूप से ऊपर उठना चाहते हैं? Then tell God, Lord, let me have that storm in my life. और बोलिए, प्रभु होने दीजिए कि वो तूफान मेरे जिंदगी में आए। शैतान को शर्मिंदा करेंगे। शैतान को मैं शर्मिंदा करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. The storms of life will not stop us. और तूफानों में जिंदगी में तूफान होंगे लेकिन वो हमें नहीं रोक पाएंगे। अरे मेरे को व्हीलचेयर मेरे को रुकावट नहीं कर सकता है। व्हीलचेयर मेरे को नहीं रोक सकता है। लोग सोचते डॉक्टर ने बोला 2 महीना आप बेड में रेस्ट करना है। और डॉक्टर ने कहा कि 2 महीना आपको रेस्ट करना है। एक दिन में, एक हफ्ता में व्हीलचेयर में आया, दूसरा समय चेयर को पकड़ के आना, तीसरा दिन मैं खड़े हो गया। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। That is the God we worship. और ये वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं। The storms of life
और जीवन के तूफानों में will come to you. आपके जीवन में आएंगे, But what is your attitude? लेकिन आपका स्वभाव क्या होगा? कोई व्हीलचेयर, कोई शैतान मेरे को रोक नहीं कोई सकता. व्हीलचेयर, कोई शैतान मुझको रोक नहीं सकता। Hallelujah. हालेलुया। Because the God we worship is a God of miracle. क्योंकि परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो चमत्कारों का परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Eagle always prepares and trains itself. और जो उकाब है वो हर समय अपने आप को तैयार करता है, अपने आप को प्रशिक्षित करता है। Okay, don't worry. Don't get disturbed. My wife always gets disturbed. Fine. So, when the eagle, builds his nest, और उकाब जब अपने घोंसले को बनाता है, इधर ध्यान दें, it goes to the highest place. वो सबसे ऊंचे स्थान पर जाता है। The male eagle, it comes to the earth and first picks the thorns. और जो पुरुष जो ईगल होता है वो क्या करता है, नीचे आता है और बहुत सारे कांटों को एकत्र करता है। First, the initial nest is built by thorns. और पहले जो है उसकी घोंसला जो है वो कांटों से बनाते हैं। Then it builds with twigs. Twigs मतलब छोटी-छोटी। उसके बाद फिर छोटी-छोटी टहनियों को, झाड़ियों को, उसमें टुकड़ों को लगाता है। Then it puts a waste cloth on top of it and feathers on top of it. और फिर उसके बाद कुछ खराब कपड़ों को और कुछ पंखों को उसके ऊपर लगाता है। And again it fills the place with thorns. फिर उसके ऊपर फिर से वो बहुत सारे कांटों को लगाता है। And again it fills with twigs. और फिर उसके बाद कुछ छोटी-छोटी लकड़ियों के टहनियों को उसके ऊपर सजाता है। And again it fills with feathers. और फिर उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे जो पंख होते हैं उसको लगाता है। Then it lays the egg and it raises its family. और उसके बाद फिर उसके अंदर वो अपने अंडों को देता और अपने परिवार को आगे बढ़ाता है। Because there is a reason for it doing that. और इन सब चीजों को करने के पीछे उसके कारण है। Because क्योंकि let us turn to Deuteronomy. आइए व्यवस्था विवरण में आएंगे। Deuteronomy, 1 minute. I think. 1 minute. Let me see. Deuteronomy 32 verses 11. 32 अध्याय से 11वीं आयत क्या है? व्यवस्था विवरण 32 अध्याय से 11वीं आयत। 11. या 11 जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। Hallelujah. As an eagle stirs up its nest, hovers over its young, spreads out its wings, carrying them upon its wings. और जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है। So this is an imagery of God. This is the analogy which I am talking. It's about how God is teaching you and training you. और इस बात को परमेश्वर के कहने के पीछे परमेश्वर की अपनी कल्पना है कि इसके द्वारा से वो कैसे हमको सिखाए। Hallelujah. Hallelujah. See, when the eaglet, when they grow up, और जब ईगल के बच्चे, उकाब के बच्चे जब बढ़ते हैं, that's why it said the eagle stirs up the net. It breaks the net. और वो क्या करता है कि बच्चे जब उसमें होते हैं तो उस घोंसले को हिलाता है जोर से, उसको तोड़ता है। Now the upper layer is gone, only the thorns are there. अब जो है ऊपर का जो भाग है वो हट जाता है, अब कांटे बचते हैं। So it becomes very painful for the eaglet
to stay on that. और अब जो है जो उकाब के जो बच्चे हैं उनके लिए वहां पर रहने के लिए थोड़ा कष्टदायक हो जाता है। So what does the eagle do? तो अब उकाब क्या करता है? It slowly uses its beak and it pushes, because it is in a very great height. और वो बहुत ऊंचाई पर होता है और वो क्या करता है, उसको अपने पंखों से ऐसे हटाने की कोशिश करता है। It uses its beak to push the bird out of the rock. और वो क्या करता है कि अपने चोंच के सारे उसको हटाता है और उन चट्टानों से उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है। From that height, you know, और उतने ऊंचाई पर उसका घोंसला है और वहां से वो इस तरीके का कार्य को करता है। the eaglet gets panicked because it cannot fly. It is pushed out of the rock. It means it has to fall down. और वहां पर देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही मतलब कि भयभीत हो जाते हैं और वो उड़ नहीं सकते, और इस स्थिति में फिर उनको फिर क्या करना, फिर वो फड़फड़ा के उड़ना शुरू करते हैं, चिल्लाते हैं, चिल्लाते हैं। एक भयंकर आवाज वो लोग करते हैं। हम भी ऐसा चिल्लाते हैं, परमेश्वर हमको कुछ वो करने समय ना, परमेश्वर क्या करेंगे, क्या करेंगे। और इस तरीके से जो उकाब है अपने बच्चों के साथ उस घोंसले को करके ऐसा व्यवहार करता है और वो सारे बच्चे चिल्लाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करता है तो हम चिल्लाते हैं। So when it falls down, it tries to flap its wings. और जब वो नीचे गिरना शुरू होते हैं, नीचे गिरते रहते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, उड़ना शुरू कर देते हैं। It is not able to do it. और वो कर नहीं पाते हैं। So what the mother does? तो माता क्या करती है, When it is falling down, और जब वो नीचे गिरते रहते हैं it goes under the eaglet, और वो बच्चों के नीचे आ जाती है, and the eaglet comes and rests on the mother's feathers. और उसके बाद हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो अपने माँ के पंखों के ऊपर आ जाते हैं और वहां पर उनको आराम मिल पाता है। वो सोचती है वो ईगलेट, अभी आराम मिल गया, मेरे को नीचे नहीं गिरा है करके। अब फिर वो बच्चे लोग क्या हो जाते हैं, एक उनको आनंद आ जाता है, कहना चाहिए कि अब हम नीचे नहीं गिरेंगे, मैं बच गया, अब हम बच गए, हम भी ऐसा सोचते हैं। माँ के पंखों के ऊपर में हम जगह पा करके बच गए। वो सोचती है अभी आराम मिल गया, मेरा मम्मी मेरे को बच गया। अब वो क्या सोचती है, मेरी माँ ने मुझको अब बचा लिया, हमको आराम मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या करती है, फिर से ऊपर उसको छोड़ के फिर से उसको नीचे गिराती है। और क्या करती है वो उकाब, क्या करती है, वो जो माँ है वो फिर से उन बच्चों को वहां से छोड़ देती है और वहां से हट जाती है, हालेलुया, ताकि वो बच्चे गिरते रहे। That is how it teaches the eaglets to fly. और ये इस तरीके से वो जो माता उकाब है वो बच्चों को उड़ना सिखाती है। That is how the Lord trains us. और इसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें प्रशिक्षित करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। See, God doesn't allow pain in our life because He's a cruel God. और परमेश्वर जो है हमारे जीवन में दर्द को अनुमति नहीं देते। He does it to make you to live by faith and to trust Him. और कई बार ऐसे दर्द को आने के लिए अनुमति इसलिए देता है ताकि हम विश्वास के द्वारा जीवन को जिए, उस पर भरोसा रखते हुए। Hallelujah. हालेलुया। Unless God tests you and trains you, you will not grow और spiritually. जब तक परमेश्वर आपकी परीक्षा न ले और आपको जांच पड़ताल न करे, आपको प्रशिक्षित न करे, आप बेहतर नहीं हो सकते। Lastly, I'll finish it off. Yeah. The last thing is, और अंतिम जो बात है, the Bible says in Psalm 103 verses 5, फिर से पढ़िए उसको। और 100 भजन संहिता 103 के 5 को हम फिर से पढ़ेंगे, जहाँ इस तरीके से लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती। Your youth is renewed like an eagle. और आपकी जवानी जो है उकाब के समान नहीं हो जाती। So when it's 30 years, I told you, it becomes, the feather becomes thick, its claws becomes very big, and what happens is beak becomes very big, so it's not able to hunt. और हम जैसे बता चुके हैं कि 30 साल की उम्र के आसपास उसके चोंच लंबे हो जाते हैं, उसके पंख कमजोर हो जाते हैं, और उसके जो पंख है सब कमजोर हो करके और बड़े और बहुत भारी हो जाता है। What does it do? और वो क्या करता है? To survive and again to be like a youth, what does it do? It goes and dashes its beak on the rock. और क्या होता है, फिर से
अपने आप को नया करने के लिए क्या करता है, वो जाता है चट्टान के पास, अपने चोंच जो लंबी हो चुकी है उसको उस चट्टान पे मारता and है it waits for it to grow. और उसके लिए उस हरकत से, उस कार्य से उसको नया बनने का मौका मिलता है। And it picks up its feathers. It breaks the feathers, the thick feathers. It pulls out the feather. और उसके बाद क्या करता है, अपने शरीर पर जो पंख जो है बहुत भारी हो चुके हैं उनको वो नोच नोच करके निकाल लेता है। And the claws which becomes big with its beak, it breaks the claws. It breaks the claws with the beak. और फिर चोंच के द्वारा से फिर वो अपने बड़े पंखों को और सब चीजों को वो तोड़ तोड़ के निकाल लेता है। Why? क्यों? That is the period sometimes you feel, oh, God test you. और ऐसा ही पल, ऐसा ही क्षण हमारे जीवन में आता है कि परमेश्वर हमको जांचता है That is very painful. और वो बहुत दर्द भरा समय हमारे लिए होता है। मेरा 13 साल में बेड में था, और 13 साल तक आप बिस्तर में थे, है ना। मेरा पंखा को निकाल दिया, मेरा बीक को निकाल दिया, मेरा क्लॉस को निकाल दिया। और 13 सब साल। जो मेरे शरीर के जो भाग थे, पंख थे, चोंच थे और नाखून थे, सब चीजों को निकाल दिया। अभी मैं उकाब के तरह अब फिर से जिंदा हो अब मैं उकाब के नाम फिर से जीवित हो चुका हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं बोलते मैं 70 साल का, मैं बोलते मैं 35 साल का। इसीलिए मैं बोलता हूं 70 का नहीं। माय लाइफ इज रिन्यूड लाइक दैट ईगल। और मेरा जो जीवन है जो है उकाब के समान नई हो चुकी है। That's what. If you are going through a painful experience, probably it is painful, but you are getting new feathers, new beak, new claws. इसीलिए आपके जीवन में भी हो सकता है कि आप दर्द भरे जीवन से गुजर रहे होंगे, हो सकता है आप दर्द भरे जीवन होंगे आपके साथ, लेकिन वहां पर गाड़ी नहीं रुकती है, आप जो है नया होने जा रहे हैं। We have learned some excellent lessons from the eagle. और हम उकाब से कुछ एकदम महत्वपूर्ण और बहुत शानदार शिक्षा को प्राप्त So की। let us have a vision. तो आइए हमारे पास दर्शन हो Move with speed. और उस गति से आगे बढ़ें Live in the present और उसकी उपस्थिति में रहें and rise up to the problem. और समस्याओं के ऊपर आ जाएं, Get out of your comfort zone. अपने आरामदायक जिंदगी से बाहर आएं Be courageous. और बहुत ही हियाव रखें। Even if you are pain, दर्द भी होता है। और दर्द होता है, दर्दपूर्ण जीवन होते हैं। मेरा वो घुटना दर्द तो होता है, क्या करेंगे? हाँ, दर्द होता है, नीचे दर्द गिर गया, है। दर्द तो होता है, क्या करेंगे? या। फिर मैं बोलते हैं क्या मैं वो कुर्सी में बैठेंगे, मैं वो बेड में बैठेंगे क्या? मैं आई हैव पेन, आई एम स्टैंडिंग इन द विद पेन, मेरे को पेन तो रहता है। और मेरे को क्या है? दर्द तो है, पेन क्या करता लेकिन है? सब दर्द के दरमियान भी मैं उसके लिए खड़ा हूँ। दर्द क्या करता है? So whenever you face challenges in life, और जब कभी भी अपनी जिंदगी में आप चुनौतियों का सामना करें, don't give up like the eagle, और जो है आप जो है हियाव न छोड़ें, because God wants you to rise to a very spiritual height. क्योंकि परमेश्वर आप सबको आत्मिक ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहता May है। God bless you. परमेश्वर आप सबको I आशीष hope this word has been a blessing to you and inspire you to reach spiritual heights. और मैं विश्वास आशा करता हूँ कि इन संदेश के द्वारा से आप आशीषित हुए हैं और जो है आपको परमेश्वर आशीष दे। Yeah. So if you are blessed by this message, इस संदेश के द्वारा से यदि आप आशीषित पाए हैं तो people who are watching in Facebook and YouTube, और वे लोग जो फेसबुक और यूट्यूब में हमें देख रहे हैं, and if you want to contact us, यदि हमें आप संपर्क करना चाहते हैं, we'll give you the following numbers. आपको हम नंबर देंगे। You can call on us on 94251 80687 and also 9713669791. और उक्त दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। आपके किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है हमको बताएं ताकि हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर Our पाएं। intercessors are ready to receive your call. और हमारे जो सहयोगी हैं और मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाले आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। We are here to pray for you, हम यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए उपलब्ध हैं, help you, आपको मदद करने के लिए, counsel you. आपको सलाह देने के लिए उपलब्ध हैं। May God bless. परमेश्वर आपको आशीष दे।